बहुत समय पहले लोकटक झील के किनारे बसे लोग लालच में अंधे हो गए। वे बार बार अपने जाल फेंकते झील का पवित्र जल गंदा करते रहे। ऊपर आकाश से देवता नोंगदा लाइरेन पाखांगबा ये सब देख रहे थे। उनका क्रोध बढ़ा और उन्होंने एक विशाल अग्नि उगलने वाले अजगर का रूप धारण किया, पॉबी लाई। झील की गहराइयों से वो भयानक अजगर उठ खड़ा हुआ। उसकी अग्नि ने जल को जला दिया और कई मछुआरे उसके क्रोध का शिकार बने। डर से कांपते हुए दूत राजा मोइरान के दरबार में पहुंचे। राजा स्वयं झील के तट पर उस राक्षसी अजगर से मिलने आए। पॉबी लाई गर्जा, मुझे प्रतिदिन चावल का संग बाई और एक मानव चाहिए। भयभीत राजा ने उसकी शर्त स्वीकार कर ली। हर घर बारी बारी से एक जीवन और चावल अर्पित करने लगा। एक दिन बारी आई ख्वाई लांगमेई और उसके पुत्र अपानबा की। अपानबा ने अपने दिवंगत पिता की वीरता को याद किया। आशा लेकर वो तामांग गांव की ओर मदद मांगने निकल पड़ा। वहां रहते थे कबुई सलांग मैबा, वीर और ज्ञानी ग्राम प्रधान। मैबा ने उसे उसके पिता के बनाए पत्थर के औजार दिखाए। फिर उन्होंने 7 शनिवारों में बना पवित्र 7 नुकीला भाला उठाया। दोनों पहाड़ियों से उतरकर मोइरांग की ओर चल पड़े। उधर लांगमेई के घर में शोक और सन्नाटा पसरा था। राजा का सेवक आकर बलि के लिए बुलाने लगा। तभी मैबा घर में प्रवेश किए और आशा की किरण जागी। मैबा बोले, आज कोई बलि नहीं देगा, मैं पॉबी लाई का अंत करूंगा। उन्होंने संगबाई अपानबा के सिर पर रखा और झील की ओर बढ़े। तीनों राज्यों के लोग इस अद्भुत दृश्य को देखने इकट्ठा हुए। झील के किनारे मैबा शांत भाव से चावल खाने लगे। अचानक झील कांप उठी, हवा भारी हो गई। दोपहर में पॉबी लाई प्रचंड गर्जना के साथ जल से बाहर निकला। मैबा ने शपथ ली, मैं 7 पीढ़ियों की कसम खाता हूँ, आज तेरा अंत होगा। अग्नि और प्रकाश से आकाश जगमगा उठा, जैसे 2 सूर्य चमक रहे हों। उसी क्षण मैबा का 7 नुकीला भाला अजगर के शरीर में धंस गया। घायल पॉबी लाई तट पर तड़पने लगा। मैबा ने अंतिम प्रहार किया और उसकी गर्जना सदा के लिए शांत हो गई। विशाल अजगर का शव झील किनारे पहाड़ सा पड़ा था। तीनों राज्यों के राजा वहां पहुंचे और अंत देख स्तब्ध रह गए। अंततः उस शव को झील में वापस फेंक दिया गया। उस दिन के बाद लोकटक झील में फिर शांति लौट आई और मैबा की वीरता अमर हो गई।